हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है साथियों, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आपका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। आपका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो आपका उत्तर है 1920 ईस्वी में शुरू किया था। आपका उत्तर है 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? तो आपका उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में। आपका उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में। अगला सवाल है, रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आपका उत्तर है संस्कृत में। आपका उत्तर है संस्कृत में। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। अशोक महान किस वंश के शासक थे? तो आपका उत्तर है मौर्य वंश के संस्थापक थे। आपका उत्तर है मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका उत्तर है 1885 ईस्वी में। आपका उत्तर है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका उत्तर है सारनाथ में दिया था। आपका उत्तर है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत का नया वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। आपका उत्तर है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका उत्तर है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान अपनाया गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है साथियों, राज्यसभा को अस्थायी सदन में क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो आपका उत्तर है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो आपका उत्तर है 1962 ईस्वी को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो आपका उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को किया था। अगला सवाल है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो आपका उत्तर है यूएसए से। आपका उत्तर है यूएसए से। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है साथियों, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो आपका उत्तर 6 महीना। आपका उत्तर है 6 महीने। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो आपका उत्तर है 370। आपका उत्तर है 370। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला सवाल है, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो आपका उत्तर है प्रेस से। आपका उत्तर है प्रेस को। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आपका उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल है सवाल नंबर 20।
भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो आपका उत्तर है संसदीय। आपका उत्तर है संसदीय। अगला सवाल 21 है, प्रश्न 21 है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो आपका उत्तर है भूकंप की प्रबलता को। आपका उत्तर है भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी है बनी है? तो आपका उत्तर है तलोचन द्वारा। आपका उत्तर तलोचन द्वारा बनी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आपका उत्तर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। आपका उत्तर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है आपका, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो आपका उत्तर है उत्तरी रेलवे। आपका उत्तर है उत्तरी रेलवे भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है आपका, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका उत्तर है K2। आपका उत्तर है K2 जो कि है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला सवाल है सवाल नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका उत्तर है राजस्थान। आपका उत्तर है राजस्थान। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका उत्तर है थार मरुस्थल। आपका उत्तर है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। आपका उत्तर है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका उत्तर है मासिनराम में। आपका उत्तर है मासिनराम में जो कि मासिनराम मेघालय में स्थित है। आपका उत्तर है मेघालय के मासिनराम में। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो आपका उत्तर है शुक्र का। आपका उत्तर है शुक्र ग्रह का। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? तो आपका उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग था। चंद्रमा पर सबसे पहले जो व्यक्ति गया था वो नील आर्मस्ट्रांग है। आपका उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 है साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें। आपका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर है विखंडन कहा जाता है। आपका उत्तर है विखंडन कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना होता है? तो ऑक्सीजन तत्व से बना होता है। आपका उत्तर है ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपका उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। आपका उत्तर है ब्लू व्हेल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 38, वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक केकड़ पाए हैं? आपका उत्तर है अंटार्कटिका में। आपका उत्तर है अंटार्कटिका में। अगला सवाल है सवाल नंबर 39, चंद्रयान 2 मिशन किस वाहिकाल द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपका उत्तर है JSLV-MK के द्वारा किया गया था। आपका उत्तर है JSLV-MK के द्वारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 है, कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचता है?
आपका उत्तर है कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा? तो आपका उत्तर है चीन है। आपका उत्तर है चीन देश। अगला सवाल है सवाल नंबर 41। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है? तो आपका उत्तर है तेजस। आपका उत्तर है तेजस विमान। अगला सवाल है सवाल नंबर 42। भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? तो आपका उत्तर है इसरो। आपका उत्तर है इसरो। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 कह रहा है साथियों, भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम है? आपका उत्तर है 1947 का युद्ध। आपका उत्तर है 1947 का युद्ध, जो कि भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम है। अगला सवाल है सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 है, भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो आपका उत्तर है LAC। आपका उत्तर है LAC। आपका उत्तर है LAC। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान क्या है? तो आपका उत्तर है परमवीर चक्र। आपका उत्तर है परमवीर चक्र है। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। आपका उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 से साथियों, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो आपका उत्तर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो आपका उत्तर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आपका उत्तर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? तो आपका उत्तर है बेटियों का सशक्तिकरण। आपका उत्तर है बेटियों का सशक्तिकरण। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य है भारत को स्वच्छ बनाना। भारत को स्वच्छ बनाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? तो डिजिटल योजना इंडिया का लक्ष्य है भारत को डिजिटल बनाना। आपका उत्तर है भारत को डिजिटल बनाना। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।